संश्लेषित रेशे। हम सभी अपने शरीर की रक्षा के लिए और कभी-कभी अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए कपड़े पहनते हैं। हम जो कपड़े पहनते हैं वे तंतु के बने होते हैं। कपड़े प्राकृतिक या कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक रेशे पौधों तथा जानवरों से प्राप्त होते हैं। संश्लेषित रेशा क्या है? सिंथेटिक फाइबर इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर एक साथ जुड़ने वाली छोटी दोहराई जाने वाली इकाइयों की एक श्रृंखला है। ये रासायनिक पदार्थ है। इस छोटे इकाई को मोनोमर कहते हैं। बड़ी लेकिन एकल इकाई को पॉलीमर कहा जाता है। इन्हें पेट्रोकेमिकल्स नामक पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल का उपयोग करके बनाया जाता है। सिंथेटिक फाइबर के प्रकार रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। रेयॉन। रेयॉन में लकड़ी की लुगदी के रासायनिक उपचार द्वारा प्राप्त चमकदार फाइबर गुण होते हैं और रेशम के समान गुण होते हैं। इसलिए इसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। हालांकि रेयॉन एक प्राकृतिक स्रोत लकड़ी के लुगदी से प्राप्त किया जाता है। यह मानव निर्मित फाइबर है। वास्तव में रेशम कीट से रेशम की खोज चीन में हुई थी और इसे गुप्त रखा गया था। यह बहुत महंगा भी था और फिर वैज्ञानिकों ने रेयॉन द आर्टिफिशियल सिल्क तैयार किया। रेयॉन के गुण: इसमें रेशम की तरह चमक होती है। इसे रेशम के रेशों की तरह बुना जा सकता है। इसे कई तरह के रंगों में रंगा जा सकता है। रेयॉन का उपयोग कपास के साथ मिलाकर बिछौने के चादर बनाई जाती है। इसे कालीन बनाने के लिए ऊन के साथ मिलाया जाता है। नायलॉन। 1931 में कोयले के पानी और हवा से तैयार किया गया नायलॉन पहला पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर है। यह स्टील के तार से अधिक मजबूत होता है। यह लचीला और हल्का होता है। यह चमकदार और धोने में आसान होता है। नायलॉन का उपयोग कपड़े, जुराबें, रस्सी, टेंट, टूथब्रश, पर्दे, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग और पैराशूट बनाने में किया जाता है। पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। पॉलिएस्टर एक एस्टर नामक रसायन की दोहराई जाने वाली इकाइयों से बना होता है। कुछ लोकप्रिय पॉलिएस्टर हैं टेरिलिन तथा पीईटी। पॉलिएस्टर टेरिलिन के गुण: इसमें सिलवटें आसानी से नहीं पकड़ता। यह सपाट और धोने में आसान होता है। यह एक महीन रेशा है जिसे किसी भी अन्य सूत की तरह बुना जा सकता है। टेरिलिन का उपयोग कपड़े बनाने में किया जाता है। पीईटी का उपयोग बोतल,
बर्तन, फिल्म और तार बनाने के लिए किया जाता है। एक्रिलिक। एक्रिलिक एक सिंथेटिक फाइबर है जिसने ऊन की जगह ले ली है। एक्रिलिक की विशेषताएं: यह ऊन की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ता होता है, रंगों की विविधता में उपलब्ध होता है, अधिक टिकाऊ, अधिक किफायती होता है। एक्रिलिक का उपयोग शॉल, कंबल, स्वेटर बनाने के लिए एक्रिलिक का उपयोग किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर की विशेषताएं: सिंथेटिक फाइबर है टिकाऊ, कम खर्चीला, रखरखाव में आसान तथा आसानी से उपलब्ध होता है। सिंथेटिक फाइबर के नुकसान: अगर सिंथेटिक कपड़े में आग लग जाती है तो यह पिघल जाता है और पहनने वाले के शरीर से चिपक जाता है। इसलिए हमें रसोई में या प्रयोगशाला में काम करते समय सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए। प्लास्टिक। प्लास्टिक एक पॉलीमर है और इसका अत्यधिक उपयोग किया जाता है। कुछ प्लास्टिक में पदार्थ की रैखिक व्यवस्था होती है, कुछ प्लास्टिक क्रॉस लिंक्ड होते हैं। प्लास्टिक के प्रकार: थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या है? ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं और मानव द्वारा आसानी से मुड़े जा सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं पॉलीथीन और पीवीसी। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक जिन्हें गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता है और इसलिए उन्हें फिर से तैयार नहीं किया जा सकता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। इनके उदाहरण हैं बेकेलाइट और मेलामाइन। प्लास्टिक क्यों पसंद की सामग्री है? प्लास्टिक बहुत हल्का होता है, प्लास्टिक बहुत मजबूत होता है, प्लास्टिक टिकाऊ होता है, प्लास्टिक धातुओं से सस्ता होता है, प्लास्टिक गर्मी और बिजली का कुचालक है, प्लास्टिक में कुछ चिपकता नहीं है, कुछ प्लास्टिक आगरोधी होते हैं। क्या प्लास्टिक का उपयोग पर्यावरण के अनुकूल है? एक पर्यावरण के अनुकूल सामग्री वह है जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे बैक्टीरिया द्वारा क्रिया के माध्यम से विघटित हो जाती है। ऐसी सामग्री को जैव निम्नीकरणीय कहा जाता है। ऐसी सामग्री जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा आसानी से विघटित नहीं होती हैं, जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है। प्लास्टिक को सड़ने में कई साल लग जाते हैं, इसलिए यह पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। यह एक जैव अनिम्नीकरणीय कचरा है। यह पूरी तरह से आसानी से नहीं जलता है और वातावरण में बहुत सारे जहरीले धुएं को पैदा करता है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? जहां तक हो सके हमें प्लास्टिक के प्रयोग से बचना चाहिए। कपास
और जूट के बैग जैसे प्राकृतिक रेशों का उपयोग करना चाहिए। प्लास्टिक की थैलियों को जलाशयों में या सड़कों में ना फेंकें। प्लास्टिक कचरे को पुनः चक्रित करें। थर्मोप्लास्टिक को पुनः चक्रित किया जा सकता है। 4R सिद्धांत को याद रखिए। उपयोग कम करिए, पुनः उपयोग करिए, पुनः चक्रित करिए, पुनः प्राप्त करिए।